दोस्तों आज की वीडियो में जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है टेनिस के जाने माने प्लेयर एंडी मरे। दोस्तों एंडी मरे का नाम तो आपने सुना होगा। उन्होंने बहुत लंबे समय तक टेनिस की दुनिया में रूल किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में जानिए उनकी लाइफ के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उनके लाइफ के बारे में। एंडी मरे 36 साल के हैं और वो स्कॉटिश हैं। वो 15 मई 1987 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे। उनके फादर का नाम विलियम मरे जबकि उनकी मदर का नाम है जूडी मरे। एंडी के फादर एक बिजनेसमैन हैं। एंडी मरे का बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। उनके ग्रैंडफादर रॉय 1950 में एक प्रोफेशनल फुटबॉलर रहे थे। वो हिमरीनियन और आर्सेनल फुटबॉल की तरफ से खेलते रहे हैं। एंडी मरे अपने चाइल्डहुड में इन दोनों टीम्स के बहुत बड़े फैन थे। एंडी मरे की मदर जूडी मरे भी अपने चाइल्डहुड में टेनिस और बैडमिंटन खेलती रही हैं। जूडी ने अपने होमलैंड स्कॉटलैंड में 60 टाइटल्स जीते, लेकिन वो प्रोफेशनल करियर में होम सिकनेस की वजह से एक्सेल नहीं कर पाई। ये जूडी मरे ही थी जिनकी वजह से एंडी मरे 3 साल की उम्र में ही टेनिस खेलने लग गए थे। जूडी एंडी को अपने होम टाउन की टेनिस कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए भेजती थी। एंडी साथ में अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर रहे थे। एंडी अपने चाइल्डहुड में टेनिस के साथ साथ सॉकर भी खेलते थे, लेकिन उन्होंने टेनिस को ही चुना अपने करियर के तौर पर। एंडी मरे के एल्डर ब्रदर जेमी मरे हैं। टेनिस में डबल्स के बेहतरीन प्लेयर हैं। उन्होंने 7 ग्रैंड स्लैम्स डबल्स टाइटल्स अपने नाम किए हैं। दोस्तों बात करते हैं एंडी मरे के चाइल्डहुड के कुछ इवेंट्स की। के चाइल्डहुड में एक बहुत ही सैड हादसा हुआ था। मार्च 1996 में वो प्राइमरी स्कूल में अपनी क्लास में बैठे हुए थे। हुआ यूं कि एक गनमैन उनकी क्लास में एंटर होता है और 17 लोगों को शूट कर देता है, जिनमें टीचर और 16 स्टूडेंट्स शामिल थे। एंडी इस हॉरिबल इवेंट के दौरान भागे और प्रिंसिपल के ऑफिस में छुप गए और खुद को सरवाइव करने में कामयाब हो गए। लेटर ऑन उन्होंने अपनी लाइफ में इस इवेंट को कम ही डिस्कस किया है। इसके अलावा दोस्तों जब एंडी मरे 10 साल के थे तो उनके पेरेंट्स के बीच काफी प्रॉब्लम्स की वजह से सेपरेशन हो गया। एंडी मरे और उनके भाई जेमी अपने फादर के साथ रहने लगे, लेकिन टेनिस में स्टिल उनकी मदर ही उनको कोच करती रही। अपनी मदर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए टीन एज में वो स्कॉटलैंड छोड़कर स्पेन में प्रैक्टिस के लिए चले गए। स्पेन में उन्होंने क्ले कोर्ट में खेलने की बहुत सारी प्रैक्टिस भी की थी। दोस्तों बात अगर मरे की मैरिड लाइफ की जाए तो अप्रैल 2015 में उनकी शादी किम सीयर्स से हुई, जिनसे वो एक डेकेड पहले यूएसए ओपन में मिले थे। किम के फादर भी एक प्रोफेशनल टेनिस कोच हैं। किम और मरे के 4 चिल्ड्रन हैं। आउटसाइड द टेनिस अगर मरे की लाइफ देखी जाए तो मरे और किम सीयर्स ने 2015 में स्कॉटलैंड में एक 5 स्टार होटल परचेज किया था। इसके साथ साथ मरे स्पोर्ट्स मार्केटिंग एजेंसी 77 स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, AMC एथलीट क्लोथिंग ब्रांड, ब्रिटिश स्पोर्ट्स वियर कंपनी कैस्टोर के फाउंडर हैं। 2019 में प्रिंस चार्ल्स की तरफ से एंडी मरे को टेनिस और चैरिटी में सर्विसेज की वजह से मेडल दिया गया। मरे ने बहुत सी चैरिटीज लाइक मेरिया नो मोर यूके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और यूनिसेफ यूके को सपोर्ट किया है। 2022 में उन्होंने $6,30,000 की प्राइज मनी यूक्रेन को सर्व की। दोस्तों अब कुछ बात करते हैं एंडी मरे के प्रोफेशनल करियर की। मरे के पास 3 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स हैं। उन्होंने इंग्लैंड में ग्रैंड स्लैम जीते और एक यूएसए ओपन टाइटल शामिल है। वो 11 मेजर फाइनल्स खेल चुके हैं, जिनमें उनको 8 बार फाइनल में हार मिली। इससे हम सोच सकते हैं कि अगर वो 8 में से 4 फाइनल्स भी जीत जाते तो उनके ग्रैंड स्लैम्स की गिनती बहुत ज़्यादा होती। इसके अलावा एंडी मरे के पास 47 ATP सिंगल्स टाइटल्स हैं। एंडी मरे डबल्स और मिक्सड डबल्स भी खेलते हैं। दोस्तों अब स्टार्ट से उनकी प्रोफेशनल लाइफ्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। सितंबर 2004 में मरे ने जूनियर यूएसए ओपन का टाइटल जीता था और इसी साल में उनको BBC यंगेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर डिक्लेयर भी किया गया था। मरे ने अप्रैल 2005 में प्रोफेशनल डेब्यू किया जब उनकी एज 17 साल की थी। 2007 में मरे रैंकिंग में टॉप 10 में आ गए थे। मरे को ज्यादा फेम तब मिला जब वो 2008 में यूएसए में स्पेनिश सेंसेशन राफेल नडाल को बीट कर फाइनल में पहुंच गए, लेकिन फाइनल में वो फेडरर से हार गए थे। 2010 में मरे, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर को टेनिस की दुनिया में बिग 4 कहा जाने लगा था।
2012 में एंडी मरे फर्स्ट टाइम इंग्लैंड के ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन रॉजर फेडरर ने उनको हरा दिया। इंग्लैंड में ग्रैंड स्लैम में मिली हार का बदला उन्होंने 2012 समर ओलंपिक गेम्स में रॉजर फेडरर को हराकर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत कर लिया। आफ्टर 1 मंथ ही उन्होंने यूएसए ओपन का टाइटल जीतकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। उन्होंने यूएसए के ओपन फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया था और इसके साथ 1977 के बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले ब्रिटिश पर्सन भी बन गए थे। 2016 में मरे अपने करियर की पीक पर पहुंचे। 2016 में एंडी मरे ने इंग्लैंड में ग्रैंड स्लैम जीता। उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल को डिफेंड भी किया और इसके साथ ही 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले प्लेयर भी बन गए थे। 2016 में ही वो फर्स्ट टाइम रैंकिंग में नंबर 1 पर आए, लेकिन 2016 के बाद काफ़ी ज़्यादा इंजरीज होने लगी उन्हें और 2018 में वो टॉप 100 से भी बाहर हो गए। उनकी रिटायरमेंट के बारे में न्यूज़ सर्कल चलती रहती हैं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया। अभी भी अपने गेम से प्यार करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर आप एंडी मरे को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।